Hello student, good morning. Welcome to APIC online classes. My dear student, today we will read the remaining part of chapter 15 space life, यानी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के बारे में. इसमें हमने आपको गैलेक्सी बताया था. आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम. तो देखिए सोलर सिस्टम में आपके क्या होता है, सौर प्रणाली जिसे कहते हैं, ठीक है. तो साइंटिस्ट बिलीव दैट द सोलर सिस्टम इन नॉट फॉर्म ए जायंट क्लाउड ऑफ डस्ट. वैज्ञानिकों का विश्वास था कि जो सोलर सिस्टम है वो गैसों का और धूल मिट्टियों का पूरा एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एट द सेंटर विद ऑल द 8 प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड इन फिक्स्ड पार्ट. यानी सोलर सिस्टम में क्या क्या होता है, सूर्य होता है जो कि केंद्र में होता है और उसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स होते हैं जो उसके चारों ओर एक कक्ष पर यानी एक फिक्स्ड जो रास्ता होता है उस पर मूविंग करते रहते हैं, उसके चारों ओर घूमते रहते हैं. द प्लैनेट्स डू नॉट क्लैश एज दे मूव अराउंड इन दियर फिक्स्ड एक्सिस पार्ट्स. और अपने सही रास्ते पे यानी बिल्कुल निश्चित जो रास्ता होता है उनको दिया जाता है, उस पे घूमने के कारण वो एक दूसरे से भी टकराते नहीं है. तो दीज पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्बिट. और ये रास्ते क्या कहलाते हैं, ये रास्ता कहलाता है ऑर्बिट यानी कक्ष कहलाता है. देखिए जैसे ये आपका है सूर्य, ठीक है. अब ये सूर्य आपका ले लिया गया है और इस सूर्य में जैसे यहाँ पर बुध है तो ये बुध अपने रास्ते में जाएगा, ठीक है. इसके बाद इसका दूसरा कक्ष क्या है आपका शुक्र, यहाँ पे शुक्र हो गया. फिर यहाँ पे आपका मंगल, फिर यहाँ पे मार्स यानी आप कह सकते हैं. फिर उसके बाद आपका अर्थ. तो इसी तरह सूर्य आपका केंद्र में होता है, सन आपका सेंटर में होता है, इसके चारों ओर यानी अराउंड कौन रिवॉल्व करते रहते हैं, सारे आपके प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं. इन प्लैनेट्स के अपना अपना एक फिक्स्ड पाथ होता है. इसी पाथ को हम ऑर्बिट या कक्ष कहते हैं. द सोलर सिस्टम आल्सो कंसिस्ट ऑफ, सोलर सिस्टम में मून भी होते हैं यानी चंद्रमा होता है, एस्ट्रॉयड यानी आपके उल्का होते हैं, आपके क्या कॉमेट यानी धूमकेतु होते हैं और छोटे छोटे ग्रह होते हैं. सन कंटेन्स अबाउट अराउंड 98% ऑफ ऑल द मटेरियल इन द सोलर सिस्टम. यानी सोलर सिस्टम का लगभग 98% जितने भी पदार्थ होते हैं वो सूरज में शामिल होते हैं, क्योंकि द सन इज सो लार्ज, सूरज बहुत ही बड़ा है. इट्स पावरफुल ग्रेविटी, इसकी जो आकर्षण शक्ति बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसके कारण ये अपने चारों ओर की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट आपका द सन. तो सूरज, द सन इज अवर नियरेस्ट स्टार. सूरज क्या है, एक तारा है और ये हमारे सबसे नजदीक का तारा है. इट गिव अस लाइट एंड हीट, ये हमें ऊष्मा देता है और प्रकाश देता है. इट आल्सो गिव अस डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेंज, यह हमें खतरनाक पराबैंगनी किरणें भी देता है, यानी इससे ही किरणें पराबैंगनी का आती हैं. विदाउट द सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. और पृथ्वी पर बिना सूर्य के जीवन भी संभव नहीं है. ये क्या है, एक विशाल गैसों का गोला है, बहुत ही गर्म गैसों का गोला होता है और ये लगभग पृथ्वी से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है. यह पृथ्वी के आकार से लगभग 109 गुना बड़ा है और सूर्य के यानी सनलाइट को हमारी पृथ्वी तक जो ट्रेवल करती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर करती है. और 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करने में से यानी सूर्य के प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक आने में कितना लगभग समय लगता है, लगभग 8 मिनट का समय लगता है. यानी जो आप प्रकाश देखते हैं पृथ्वी पर वो लगभग सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है. When we look at the sky, जब हम सूर्य की ओर देखते हैं, it looks like the sun moves across. देखिए जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ऐसा लगता है कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर दिन के समय घूम रहा है और रात में गायब हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं ही अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है. तो जब हम घूमते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि सूर्य हमारी चारों ओर घूम रहा है. फिर नेक्स्ट आपका प्लैनेट यानी ग्रह. तो देयर आर टोटल लगभग आपके सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और ये कौन से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. पहले जो 4 होते हैं वो सन के करीब होते हैं तो इन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये सूरज के बहुत ही नजदीक होते हैं, ठीक है. और इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि ये पथरीले होते हैं यानी इनमें सतह होती है. और आउटर प्लैनेट्स होते हैं यानी जो सूर्य से दूर होते हैं वो आपके जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून होते हैं. ये कभी कभी क्या आते हैं, गैस के बहुत बड़े बड़े गोले भी कहलाते हैं क्योंकि ये गैस से बने होते हैं. ये प्लैनेट्स आर वेरी लाइट, ये बहुत हल्के होते हैं अपने आकार में यानी बहुत ही छोटे होते हैं. और द इनर प्लैनेट्स आर सेपरेटेड,
और ये जो इनर प्लैनेट्स यानी जो 4 प्लैनेट होते हैं जो सूर्य के नजदीक होते हैं, और ये जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं जो बाहर के ग्रह होते हैं, ये 4 ग्रह यानी 8 जो ग्रह, तो उनमें 4 ग्रह और पहले के जो 4 ग्रह वो इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, और जो बाद के जो 4 ग्रह होते हैं वो आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। और ये एक एस्ट्रॉयड बेल्ट, यहाँ पर चारों ओर एक एस्ट्रॉयड यानी जिसे आप कह सकते हैं कि उल्का पिंड जो होता है उससे चारों ओर ये घूमता रहता है। ठीक है, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। एन एस्ट्रॉयड, अब एस्ट्रॉयड का मतलब होता है क्षुद्र ग्रह यानी छोटे ग्रह। तो एन एस्ट्रॉयड इज अ लार्ज रॉक इन आउटर स्पेस। ये क्या कहते हैं, अंतरिक्ष के बाहरी जो क्षेत्र होता है उनमें बहुत ही बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये पत्थर ही होता है जो जिसे आप साइरस, जैसे कि एक एस्ट्रॉयड जो होता है, एक जो क्षुद्र ग्रह वो कौन सा आपका साइरस है, वो क्षुद्र ग्रह होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। क्षुद्र ग्रहों की जो बेल्ट होती है ये आपके मार्स और जुपिटर के बीच में होती है। मार्स और जुपिटर के बीच के कक्ष में ये रहता है। यानी अगर यहाँ मार्स है, यहाँ जुपिटर है, तो मार्स के बाद आपकी अर्थ होगी। ठीक है, और अर्थ के बीच, मार्स और अर्थ के बीच में चारों तरफ क्या होती है, ये एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। इट इज होम टू ए लार्ज अमाउंट ऑफ इरेगुलर शेप्ड। फिर नेक्स्ट है आपका मून। चंद्रमा क्या है आपके, लगभग इसे कहते हैं कि ये 4.5 यानी लगभग 4.5 खरब साल पहले बना था। ये कहा जाता है कि ये एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट था जो पृथ्वी से टकराकर अलग हो गया था। ये चट्टानें क्या हुई, जब साथ में मिल गई पृथ्वी के कक्ष में, तो ये क्या है, पिघल गई, और पिघल के क्या होती, ठंडी हो गई और चंद्रमा बन गई। तो सूर्य, चंद्रमा जो होता है इसका स्वयं का कोई, इसकी खुद की लाइट नहीं होती है। ये तभी चमकता है जब इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है। इस पर इसके वायुमंडल, ना तो इस चंद्रमा पे वायुमंडल और ना ही पानी है। इसमें किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर या वातावरण नहीं है। हेवनली बॉडीज फॉलिंग ऑन इट, जब आकाशीय पिंड इस पर गिरते हैं तो द सरफेस हार्ड फॉर्मिंग पिट्स, तो इसके जो सरफेस की सतह पे क्या गड्ढे बन जाते हैं, और ये गड्ढे खड्ड कहलाते हैं। जब इस चंद्रमा को हम पूरा देखते हैं तो यू विल सी डार्क एरियाज, तो हम इसके अंधेरे वाले क्षेत्र को देख सकते हैं। जब पूरा चंद्रमा फुल निकलता है तो ये देखिए, ये जो अंधेरा है, ये अंधेरे अंदर पार्ट दिख रहा है आपको काला काला, ये आज समुद्र के रूप में जाना था, लेकिन ये वास्तव में समुद्र नहीं होता है। ये क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े लावा फैला रहता है जो काला लावा होता है। मून क्या होता है, चेंज करते रहता है, अपनी आकार क्या होता है, बदलता रहता है। आप देखते नहीं है, कभी कभी पूरे चंद्रमा से एकदम छोटा चंद्रमा यानी अर्धचंद्राकार हो जाता है, और फिर से ये पूरा 1 महीने बाद चंद्रमा बन जाता है। तो इसकी जो अलग अलग आकार होते हैं इसे हम फेज ऑफ द मून या चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। मून हमारी पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यानी चंद्रमा क्या होता है, ये पृथ्वी के चारों, जो सन के चारों घूमते हैं वो प्लैनेट होते हैं, और जो प्लैनेट के चारों घूमते हैं वो सैटेलाइट होते हैं। उसके बाद आपका होता है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होते हैं, ये एक कृत्रिम भी हो सकते हैं और ये आपके प्राकृतिक भी हो सकते हैं। जैसे मरकरी और वीनस को छोड़कर बाकी सबके अपने नेचुरल यानी सबके प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी से हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाते हैं जो हमें स्पेस के बारे में जानकारी देते हैं। स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये पहला ऐसा कृत्रिम उपग्रह है जो कि सोवियत संघ ने लॉन्च किया था 1957 में पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं इनके बहुत ही उपयोग भी होते हैं। जैसे ये स्पेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, और जो हम बातचीत करते हैं, जैसे हमारे यहाँ टीवी चलती, कंप्यूटर चलता, हमारा मोबाइल चलता है, रेडियो बजता है, ये किसके द्वारा होता है, इसके ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट डाली जाती हैं जिनसे हमारे रेडियो वगैरह की तरंगे पकड़ती है, और हमें एक ही जगह पर, हर जगह पर, अलग अलग जगहों पे एक ही कार्यक्रम देखने को मिलता है। फिर ऑटोमोबाइल्स विद स्पेशल इक्विपमेंट, जो आपके घर में ऑटोमोबाइल्स कार वगैरह होती हैं, इनके जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं ये यूज किए जाते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। सैटेलाइट के द्वारा ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो फ्रॉम प्ले स्टोर, यानी आप कहते हो कि मोबाइल की कॉल डिटेल, तो मोबाइल की कॉल डिटेल आपको कैसे मिलती है, आपको कैसे पता होता है आप किस जगह पे और कोई व्यक्ति किसी जगह पे और जगह पे। तो ये सैटेलाइट होते हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। सैटेलाइट आपको वेदर के यानी मौसम के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं, और मिलिट्री जो होती है वो स्पाइंग यानी जासूसी के लिए भी इन सैटेलाइट का यूज करती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है मेट्योर। मेट्योर का मतलब होता है धूम, उल्का। उल्का पिंड होते हैं, ये बहुत ही छोटे चट्टान होती हैं जो सोलर सिस्टम में रहती हैं,
ये हमेशा क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार के रूप में भी जाने जाते हैं। इफ दे इंटर, अगर ये देखिए ये क्या होते हैं कि ये जो टुकड़े होते हैं चट्टानों के जो कि आपके अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, तो इन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जब किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जल जाते हैं, तब ये उल्का पिंड कहलाते हैं। देखिए है ना, इनमें क्या होता है, ये जब जल जाते हैं, ये चट्टानें जल जाती है, इनमें आग निकलती है, तो ये उल्का पिंड कहलाते हैं। लार्जर पीस ऑफ रॉक, चट्टान के जब बड़ा टुकड़ा होता है वो सरवाइव करता है, जब क्रैक्स हो जाता है किसी प्लेनेट के सरफेस पे, तो ये उल्का पिंड कहलाता है। जैसे ऑन मार्स, मंगल पे ये जनरली क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं उसके पतली वायु एटमॉस्फेयर में। जो मार्स की जो सतह होती है बहुत ही पतली होती है, तो उसमें जब ये एंटर करते हैं तो ये जल जाते हैं। हाउएवर जब कभी भी देयर इज नो एयर ऑन द मून, जब कभी चंद्रमा पर हवा नहीं होती है, तो ये मेटेओर्स क्या होते हैं, ये उल्का पिंड क्या हो जाते हैं, चंद्रमा के अंदर जमीन पर हिट करते हैं, यानी कर देते हैं और वहां पर विस्फोट हो जाता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट आपका कॉमेट, कॉमेट यानी कि धूमकेतु। तो द वर्ड कॉमेट मीन्स एरिया। अब धूमकेतु को आप पुच्छल तारा भी कह सकते हैं। देखिए ऐसा लगता है कि कोई तारा है जिसकी चारों ओर ऐसे करके पूंछ निकली रहती है, इसीलिए इसे पुच्छल तारा या कॉमेट्स भी कहते हैं। ये बहुत क्या होता है, स्माइल आइसक्रोपिया, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि प्लैनेट के से अलग होकर बन जाते हैं। अधिकतर जो कॉमेट्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत दूर होते हैं। वी कैन ओनली सी देम, हम उन्हें देख सकते हैं व्हेन दे हेड इनवर्ड टुवर्ड द सन, जब वो कभी सूर्य की ओर होते हैं। एंड ग्रो टेल्स ऑफ गैस एंड डस्ट, और जब उनके जो पूंछ होती है जो कि धूल और गैस की बनी होती है, जब वो चमकती है, यानी सूर्य की तरफ जब जाते हैं तो धूल और मिट्टी की जो पिछली सतह होती है इनकी वो चमकने लगती, तो ऐसा लगता है कि ये क्या कहते हैं, चमकीला इसकी पूंछ निकली हुई है। द हीट ऑफ द सन, यानी सूरज की गर्मी क्या कर देती है, मेक द आइस टर्न इनटू गैस, इसकी जो बर्फ होती है इसे गैस में बदल देती है। दैट स्ट्रीम फॉर मिल्स, जिसकी धारा क्या होती है, यानी इसकी जो गैस होती है वो बहुत दूर तक, किलोमीटर यानी लाखों किलोमीटर तक फैली होती है अंतरिक्ष में। डिस्पाइट देयर लेंथ, इसकी लंबाई के बावजूद द डस्ट पार्टिकल दे कंटेन और नॉल, इसकी लंबाई के बावजूद भी इसके जो डस्ट पार्टिकल, धूल की मिट्टी के जो कण होते हैं वो बालू से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। कुछ कॉमेट होते हैं, कुछ पुच्छल तारा तो ऐसे होते हैं जो ऑनली कुछ ही सालों में सूर्य के चक्कर के नजदीक झूमते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी समय बाद दिखाते हैं, जैसे हेली कॉमेट, यानी हेली पुच्छल तारा जो है वो लगभग 76 वर्षों बाद हमें दिखाई एक बार दिया था, यानी ये काफी समय लगता है इसको देखने में। फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपकी बुक एक्सरसाइज है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में देयर आर अदर बॉडी, जैसे स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार और कॉमेट, मेटेओर हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। क्या कहलाती है, सेलेस्टियल बॉडीज। ऑल ऑफ द स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें ये क्रिएट की गई है ब्रह्मांड में। 3 काइंड्स ऑफ गैलेक्सी, गैलेक्सी के 3 काइंड्स होते हैं जो उनके आकार पे होते हैं, जैसे स्पाइरल यानी सर्पिल आकार होता है, फिर इलिप्टिकल वृत्ताकार होता है, एंड और इरेगुलर यानी अनिश्चित भी होता है, इरेगुलर। फिर द डैश गैलेक्सीज वेयर अवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड, यानी हमारे जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में है, तो मिल्की वे में। किसमें है, मिल्की वे में। द डैश कंटेंस, तो सन में क्या होता है, ये लगभग सोलर सिस्टम का 98% मटेरियल जो होता है वो सन में होता है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, तो द मून लाइज अबाउट 150 मिलियन, नहीं सन है आपका, सन जो है वो लगभग पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो ये आपका फॉल्स है। फिर नेक्स्ट है अर्थ इज स्पिनिंग टुवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ क्या करती है, पृथ्वी घूमती है किसमें, पश्चिम से पूर्व, तो ये आपका ट्रू है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। फिर एन एस्ट्रॉयड, ये जो आपका क्षुद्र के होते हैं, ये बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में बाहर अंतरिक्ष में रहते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर द मून वॉज मेड, चंद्रमा का लगभग कितने सालों पहले बना था, 4 पॉइंट, यानी लगभग 4 से 50 लगभग 4.5 अरब दूर, तो बिल्कुल ये आपका ट्रू है। फिर अमेट्रॉयड, यानी जो धूमकेतु होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं वो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि सोलर सिस्टम में होते हैं, तो ये भी आपका ट्रू है। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया हो। सो स्टूडेंट प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस चैप्टर अगेन। बाय बाय, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।